एमएससीपी और एसीआर बाबत 5 मई 2026 का महत्वपूर्ण आदेश और स्पष्टीकरण क्या है जो एमएससीपी को लेकर है, इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राज्य सरकार के कार्मिकों को एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने हेतु कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक स्पष्टीकरण 25/3/2026 की निरंतरता में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट नंबर में लिखा गया, ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च अथवा 1 जुलाई से 30 जून जैसी भी स्थिति हो उसके मध्य होती है, अथवा उक्त प्रथम नियुक्ति प्रतिवेदन वर्ष में उनकी सेवा अवधि 3 माह से कम होने पर प्रतिवेदन वर्ष का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरा जाता, जिसके कारण ऐसे कार्मिक की नियमित नियुक्ति दिनांक से 9 वर्षीय एमएससीपी देय होने के दिनांक तक केवल 8 वर्ष के ही कार्य पर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध हो पाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक के नियमित नियुक्ति वर्ष से आगामी 8 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर 9 वर्षीय प्रथम एमएससीपी देय होने की दिनांक से अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन स्वीकृत की जाएगी। लेकिन आगामी 18 और 27 वर्षीय एमएससीपी 9 वर्ष के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ही नियमानुसार देय होगी। दूसरा, ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी नियुक्ति वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जिसके बीच में होती है तथा उक्त प्रथम नियुक्ति प्रतिवेदन वर्ष में उनकी अवधि 3 महीने से अधिक है, तो उस प्रतिवेदन वर्ष के दौरान उनकी सेवा अवधि जो 3 महीने से अधिक है उसका कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा आगामी 8 वर्ष की नियमानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर 8.25 से 9.25 वर्ष का जो मूल्यांकन प्रतिवेदन है उसके उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति तिथि जिससे 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होगी वहां से एमएससीपी पूरी दी जाएगी। लेकिन आगामी वही सेम पहले की तरह 9 वर्षीय और 18 वर्षीय एमएससीपी 9 वर्षों के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उपलब्ध होगी। वहीं कुछ संवर्गों के कार्मिक जिनकी नियुक्ति के पश्चात प्रथम एक निश्चित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना होता है, ऐसे कार्मिकों के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र जो अलग अलग दिनांक को जारी हुए हैं उसमें उस प्रशिक्षण अवधि में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संस्थान से जारी किए जाते हैं। उसी के आधार पर जो भी एसीआर डोजियर होता है उसको संधारण हेतु भिजवाए जाने के निर्देश दिए हैं और प्रशिक्षण अवधि के लिए उक्त प्रमाण पत्र की गणना एमएससीपी स्वीकृति हेतु वांछित वार्षिक मूल्यांकन जो प्रतिवेदन है उसमें की जाकर नियमानुसार एमएससीपी स्वीकृत होगी। तो जिन कर्मचारियों के लिए पहली बार 9 वर्षीय एमएससीपी लगनी है उनकी सेवा काल जिसमें 9 वर्ष पूरे होने के साथ साथ पूरे 9 बार वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरे जा सके, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि अगर 8 बार ही पूरा एपीआर भरा गया है या फिर 8 बार से अधिक तो भरा गया है लेकिन पूरा 9 बार पूरे 9 वर्ष का एपीआर नहीं भरा जा सका संबंधित दिनांक तक, तो उनको एमएससीपी किस तरह से मिलेगी। महत्वपूर्ण अपडेट है। भविष्य के समस्त अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।